नमस्कार बच्चों, फिर मैं 10th क्लास के लिए कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात, 2025 में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स यानी छात्र और छात्राएं एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और जिसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका त्रिकोणमिति से आता है और इसमें से कम 30 से 40 नंबर तक हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, है ना। और आप लोगों की तैयारी 2025 के लिए जितने भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल हम 2 क्वेश्चन बताए थे, मान बताकर साइन थीटा का मान बताए थे, कॉस थीटा का मान बताए थे, टैन थीटा का मान बताए थे, कॉट थीटा का मान बताए थे, कोसेक का मान बताए थे और सेक का 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितना मान हो सकता था वहाँ तक हम कल बताए थे। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए हैं और आशा भी ये भी करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से वो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा बात क्या, जो हम मान बताने का जो ट्रिक बताए थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं जी? हल। चलिए हम लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखना नहीं भूलते हैं। cos 45 बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक कितना है? 30 डिग्री। दोनों में देखिएगा आपका दोनों का मान जो है, एक है 45 डिग्री का मान और एक है 30 डिग्री का, और कॉसेक का मान 30 डिग्री है और सेक का भी मान कितना है? 30 डिग्री है। चलिए फिर हम एक बार लेकर आते हैं, इसका मान रखते हैं। आप लोगों को कल भी हम बताए थे कि cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। बट्टा में है तो पूरा बट्टा कर दीजिए, ठीक है। देखिए सेक 30 का मान कितना होता है? तो केवल 2 होता है। कितना होता है जी? केवल 2 होता है। चलिए 2 लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिए। अब दे कोसेक का मान कितना होता है जी? कोसेक 30 का मान कितना होता है जी? सेक 30 का जो मान होता है आपका 2/√3 होता है। 2 बट्टा कितना होता है? √3 होता है। और इसका जो मान होता है कोसेक 30 का जो मान होता है आपका 2 होता है। कितना होता है जी? 2 होता है। चलिए अब बताइए इसका क्या कर सकते हैं। सब किसी को आता है कि 5वां से लेकर 6ठा तक जितना भी 7वां 8वां में सीखे होंगे, आप इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम अच्छे से एलसीएम नहीं, बट्टा का जोड़ जो कहते हैं हम लोग अच्छे से निकालने आता होगा। चलिए 1/2 है तो 1/2 ऐसा ही रहने देते हैं रूट में, और बट्टा देखिए 2 का इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। 3 और √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो कहिएगा सर क्या आएगा? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। ये बताइए इससे हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। कितना बार में? 1 बार में। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2। कहिए कि हाँ सर ये 2 होता है। चलिए 1 से हम रूट में 3 में भाग देते हैं तो कितना होता है? √3 होता है। तो कहिएगा इसमें गुना करने पर क्या होगा? 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। चलिए एक बार और हम मान रख ले देते हैं इसका। अब ये क्या हो गया? इसको हम पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। देखिए ये नीचे वाला है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। √3/2 प्लस √2√3 कर देते हैं। कितना है? 2√3। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे और लिख सकते हैं, √3 बट्टा लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 रूट से गुना होगा, इसमें भी 2 रूट से कॉमन गुना होगा, तो एक बार हम कॉमन क्यों ना ले लें। चलिए इसका 2 रूट एक बार कॉमन ले लेते हैं। 2 + 2√3 रख देते हैं, ठीक है। अब बताइए हम इसका क्या करते हैं, आप समझ
समझ में आया होगा कि इसका रूट हटाने के लिए हम प्रमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? प्रमेयकरण करते हैं। देखिएगा, इस दो रूट को हम लोग पहले हटा लेते हैं। तो दो रूट है जो, इस दो रूट से हम लोग क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। तो जैसे ही इस दो में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये रूट अंडर 3 दूना 6 हो जाता है। लेकिन इस दो में इस दो से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। दोनों रूट है इसलिए 2 हो जाता है। ठीक है, इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। चलिए, इसके बाद इसको रूट को भी हटाना है। क्या करना है? इस रूट को भी हटाना है। तो क्या करेंगे? इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। कितना से? माइनस से। 2 माइनस 2 रूट 3, 2 माइनस 2 रूट 3, और बताइए क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो इतना से हम लोग क्या किए? गुना कर लिए। चलिए, इसको नहीं रखते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, अब बताइए इसमें गुना होगा तो बताइए 2 रूट 3, 2 रूट 3 क्या हो जाएगा? 2 रूट 6 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा? 36 18 हो जाएगा। तो 2 रूट कितना होगा? 36 18। कितना होगा? 36 18। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुना। एक बात और, इसको हम लोग सीधा भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सीधा भी कर सकते थे। इसको हम एक बार सीधे करके ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इधर उधर करना पड़ेगा। देखिए, ये दो प्लस में है तो 2 रूट 3 पहले लिख सकते हैं, है ना। और प्लस में 2 क्या कर सकते हैं? बाद में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कर सकते हैं हम। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आसानी होगा। क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 माइनस 2 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 और माइनस क्या करते हैं? 2। इसमें हम गुना कर लेते हैं तो 2 रूट कितना हो जाएगा? ये 2 रूट 36 18 होता है। कितना? 2 रूट 36 18, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 रूट 6 हो जाएगा। चलिए, इसको हम लोग बट्टा में है तो बट्टा में कर लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा क्या होता है? a प्लस बी और माइनस a माइनस बी क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको अच्छे से याद होगा, ये छठा सातवां में ही बताया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इस पे लिखते हैं 2 तो बाहर रहेगा ही, लेकिन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 2 को रूट आ गया, माइनस क्या होगा? 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 का स्क्वायर। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 यानी 2 इंटू 9 गुने 2 लिख सकते हैं। 9 दूना 18 होता है, माइनस 2 रूट क्या लिख सकते हैं? इसमें 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा? इसमें से जैसे ही हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, 2 तो ऐसा ही रहेगा, 2 क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा, है ना। एक बात और कर सकते हैं, यहाँ से हम सीधे 2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया, यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया, है ना। तो देखिए ये कितना होगा? 4 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाता है। कितना होता है? 3। देखिए 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ के क्या हो जाएगा मान? ये 4 हो जाता है। क्या होता है? 4 हो जाता है। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और माइनस रूट अंडर 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर 6। देखिए 4 3 12 और माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 रूट 2 और माइनस रूट अंडर 6 बताइए कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? ये बताइए। ये 8 हो जाता है। क्या होता है? 8। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होगा? अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब बताइए, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो कहिएगा कि सर नहीं दिक्कत है। चलिए, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? सब कोई समझता है कि सर रूट कैसे हटेगा। तो रूट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सीधा उसको क्या कीजिए? प्रमेयकरण कर दीजिए। क्या करिए? प्रमेयकरण कर दीजिए। देखिए, प्रमेयकरण किए पहले 2 से। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में गुना होगा 2 रूट से ना, तो इसलिए क्या करिए? इसको कॉमन कर लिया हम। क्या किए? कॉमन कर लिए। जैसे ही कॉमन किया तो 2 रूट 2 से क्या किया हम लोग? गुना, और 2 रूट से 2 से क्या किया? भाग दिए। तो इसका मान बदल कर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 हो जाएगा।
रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाता है, और इसी क्या हो जाएगा 2 2 रूट अंडर 2 में या 2 रूट अंडर 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये मात्र 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस में है तो इसको 2 रूट 3 और प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से कोई हानि नहीं होगी, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको। दोनों प्लस में है तो इधर का उधर, उधर का इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात, प्लस में है तो प्रमेयकरण करने के लिए इसका भी रूट हटाना पड़ेगा ना, तो कहेगा हाँ सर इसका भी रूट हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग प्रमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस में, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसको क्या करेंगे प्लस में। देखिएगा तो यहाँ पे अभी बताया हम आपको सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोनों का। देखिए तो ए क्या बदल जाएगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही इसको करेगा 2 से 2 क्या करिए यहाँ पे हटा दिए, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्या करिए हम कॉमन कर लिए। क्या कर लिए कॉमन कर लिए। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं 9 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 9 रूट 2 करने का मतलब क्या है, देखिए 3 का वर्ग होता है ना, 9 का वर्ग होता है ना, कितना होता है 3 होता है। तो 3 क्या कर लिए कॉमन के लिए, यहाँ से क्या बच गया केवल इसमें अंदर 2 बच गया। ये माइनस है 6 किसी का वर्ग नहीं होता है तो रूट अंडर 6 ऐसा ही छोड़ दिया। देखिए 4 के 12 और माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो यही आपका आंसर है, यही एक आपका है आंसर है। चलिए हम लोग अगला बनाते हैं एक और क्वेश्चन जिसका 4 नंबर है। कह रहा है, चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, है ना, यहाँ पे बना देते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, सॉरी 30 लिख दिए हम, कोसेक 60 डिग्री बट्टा में क्या है जी, बट्टा में है आपका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट कितना है 45 डिग्री। चलिए हम लेते हैं इसका मान रख लेते हैं। देखिएगा मान कैसे रखेंगे, कल भी बताए थे आपको आसान तरीका। देखिए हल लिख लेते हैं हम, हल। चलिए हम यहीं पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम हल यहीं पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं हल यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका मान जो होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। इसका मान कितना होता है तो कहिएगा सर 45 होता है। क्या tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कहिएगा कोसेक 60 का मान कितना होता है तो 2 रूट, सॉरी माइनस में है 2 रूट 3 होता है। कितना होता है 2 रूट 3, बट्टा में है तो बट्टा में कर लीजिए। चलिए सेक 30 का मान कितना होता है तो अभी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर रखे हैं सेक 30 का मान 2 रूट 3 रखे हैं। कितना रखे हैं 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान हम कितना होता है जी तो 1/2 होता है। कितना होता है जी 1/2 और प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पे 45 होगा, कॉस कॉट 45 का मान कितना होता है हम बताए हैं कल भी, कॉट 45 और tan 45 का मान कितना होता है हमेशा समान होता है। क्या होता है हमेशा समान होता है। चलिए रख लिए यहाँ पे। देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा जी, तो इससे क्या कहिएगा कि 2√3 आपका वर्गमूल हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा 2√3, कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है नीचे 1 है। चलिए 2√3 यहाँ से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा √3 बचेगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे इसको 1 से भाग देंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा इससे इसे भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 बट्टा बट्टा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा जी ये, चलिए बट्टा में बराबर है क्या, बट्टा ये है ना। यहाँ पे देखिए इसका भी क्या हो जाएगा रूट आपका 2√3 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा जी 3 3 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा √2 3 हो जाएगा और प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। कैसे
कहिए कैसे कि ये सर बताइए कि सर 1 से अगर 2√3 में हम भाग देंगे तो कितना होगा, 2√3 ना होगा। किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं, जितना संख्या में देते हैं उतना ही संख्या उसका मान होता है, तो इसलिए हम लिखे। देखिए ये 2√3 और 2√3 का होता है कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी, √3। देखिए अब बताइए √3 और √3 दोनों क्या है, समान है, तो 3 रूट क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 3 रूट क्या कर सकते हैं, 3। -4 है तो -4। देखिए ये 3 रूट और ये 3 रूट दोनों क्या है, समान है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3√3 कर सकते हैं और प्लस क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, इधर पहले लिख दिए। देखिए प्रमेयकरण कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, प्रमेयकरण। क्या बताए थे, माइनस साइन लगाकर, क्या लगाकर, माइनस साइन, यानी सिंबल क्या होगा, माइनस होगा, यानी चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। कैसे, क्यों चिन्ह होगा, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3√3 -4 बटा में लिखेंगे क्या, 3√3 -4। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया, क्या होगा, 4 का होल स्क्वायर होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा। चलिए इसको हम लेते हैं, तो क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, यानी a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस क्या होता है, b का होल स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग तोड़ देते हैं, क्या होता है a माइनस, चलिए हम सूत्रों को तोड़ देते हैं एक बार। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, क्या होता है, 2ab। तो उसी पे इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 और इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी 2 तो 2, a का मान कितना है 3√3 और b का मान कितना है 4 है। चलिए इसको हम बट्टा करते हैं, और बट्टा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का 9 गुने 3√3 से गुना होगा, स्क्वायर होता क्या होता है 3 होता है, ये 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का 16। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद थोड़ा यहाँ पे हम बना देते हैं क्योंकि जगह नहीं था नीचे। चलिए इसको लिखेंगे क्या, 3 का 9 और ये 3, 9 गुने 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 गुने 3 प्लस 4 का 16, कितना हो जाएगा 4 का 16 माइनस एक कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 6 का 24, 24√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा जी, बट्टा में हो जाएगा 9 27, 27 में से 16 गया, यानी 27 माइनस 16, क्या हो जाएगा 27 माइनस 16। देखिए कितना होगा 27 प्लस 16, और यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, और माइनस क्या होगा, माइनस में होगा 24√3 बट्टा क्या हो जाएगा जी, ये 7 में से 1 और ये 11 आ गया, कितना आ गया 11। इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 13 के 3, 3 1 4 माइनस 24√3 बट्टा 11, इतना ही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आशा करता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बढ़ गया, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर, कितना नंबर जी, तीसरा नंबर। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। इसको तो रिपीट कर देते हैं, इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1/1 यानी 1 कहिए, और cosec 60 का मान होता है 2√2/√3 प्लस बट्टा में है तो बट्टा में कर लीजिए, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस cot 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिख दिया है। ठीक है, इसका देखिए एलसीएम लेते हैं तो 2√2 हो जाता है,
इसमें इससे भाग देंगे 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। इसमें पूरा एज इट इज ऐसा ही नहीं उतर जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों कि √3 से √2 √3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3 का हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वैसा ही किया, दोबारा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाता है, 3 √3 - 4। देखिए क्यों, क्योंकि 3 रूट, ये 3 और ये 3 दोनों क्या है, समान है तो इसमें जुड़ जाएगा। 3 रूट प्लस 2 √3 क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना, तो वही किए हैं यहाँ पे। तो 3 √3 माइनस कितना होगा, 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों का हो जाएगा, कट गया। क्यों, क्योंकि समान, जैसे ही ये ऊपर, इसको ऊपर कीजिएगा तो ये ऊपर का हो जाएगा, कट जाता है। अगर यहाँ पे भी समान होता तो यहाँ पे भी क्या होता, आराम से कट जाता है, लेकिन प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 √3 + 4 को हम लोग इसको 3 √3 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का उधर, उधर का इधर लिख सकते हैं, कोई आंसर में दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण। 3 √3 - 4 बट्टा 3 √3 - 4 से परिमेयकरण करते हैं तो ये क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर होता है। a- क्या होता है, b का होल स्क्वायर होता है। तो 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर अभी बताए थे आपको। ये क्या होता है, a + b इंटू a- का होता है, b पे टूट जाता है। तो a - b का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा आपका तो a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 √3 गुने 4 क्या हो जाएगा, 4। इसको गुना कीजिएगा तो 4 3 12 12 गुना 24 क्या हो जाएगा, 24 √3 हो गया। इसको गुना कीजिएगा 3 का 9, इसका 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, लेकिन 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, केवल 3 हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर इसका हम लोग गुना करते हैं तो 3 का 9 होता है और 3 का 3 का √3 का होता है, हट जाता है, केवल 3 बचता है, -16 4 का 16। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चलता है 27 + 16 - 24 √3 बट्टा 27 - 16 आ गया। ठीक है, ये जो होता है 27 + 16 और -24 √3 बट्टा 11 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ए बी प्लस में तो जुड़ गया, इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 11। 43 - 24 √3 बट्टा 11, यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लेकर आते हैं। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मिटाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेके आते हैं। कितना नंबर है जी, 5 नंबर है। कितना नंबर है, 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा आपका है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम लोग सब किसी का मान रखकर और क्या करते हैं, इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखिएगा पहले हल, क्या लिखेगा, हल। चलिए यहीं पे हम क्या करते हैं, सीधा हल लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम आपका भी बच जाएगा, कुछ हमारा भी टाइम का हो जाएगा, बच जाएगा। चलिए cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है जी, तो कहिएगा कि 1/2 होता है। कितना होता है, 5 × 1/2 होता है। इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है 2√2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान केवल 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर बट्टा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो कहिएगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, 3/√3/2 √3/2 का
होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमको आशा करते हैं कि यहाँ पर आपको किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब रखते हैं 5 गुने 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाता है और गुना में 2 दूना 4 और रूट क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, -1 ही होगा और ये बट्टा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। क्यों होगा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 में √3 से गुना होता है तो रूट हट करके और क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 हो जाता है। चलिए आपको बेहतर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, क्या इसका एलसीएम लेते हैं, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और -1/1 बट्टा में क्या आ गया, इसका एलसीएम लेते हैं 4, 1 प्लस क्या होता है, 3 होता है, 1 प्लस क्या होता है, 3। तो देखिए यहीं पे ये कट जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, 5 यानी इसका एलसीएम क्या होता है जो, तो 4 3 12 होता है। कितना होता है, 4 3 12। 4 का पारा कितना पड़ेंगे, 12 जगह 3 बार 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। प्लस 3 का पारा कितना पड़ेंगे, 12 आ जाए तो 4 बार पड़ेंगे तो 4 में 16 से भरेंगे, गुना करेंगे तो कितना, 16 चौका 64 हो जाता है। कितना, 16 चौका 64 माइनस ये देखिए 1 में 1 से अगर 12 में भाग देते हैं 12 बार में, और 12 में 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 12 बट्टा में 12 बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा देखिए 3 क्या होता है, 4/4। तो ये दोनों का होगा, कट गया, क्या बचा, देखिए 15 और 64 कितना होता है, 9 5 1 6 1 7 -12 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 12। इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 7 6/12 यानी 67/12 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।